ब्लैक बच्चों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको अभी जो मैंने कंसेप्ट करवाया वो बहुत अच्छे से आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर लो, पक्का पक्का यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। अब तो कर लोगे। चलो सर देखते सर। चलो सर देखो मेरे साथ बेटा, क्वेश्चन इजी है बेटा। लिखा है प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। आप मुझे बताओगे किसकी बुक में किसका अकाउंट बनेगा बेटा। कह रहे हैं प्रिपेयर अकाउंट करंट, किसके लिए बोला, नाथ ब्रदर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। बस इतनी सी बात पढ़ के बताओ कि किसकी बुक में बनेगा। नाथ ब्रदर्स की बुक में बनेगा। ठीक है मैडम, हाँ जी सर, बहुत सही आंसर दिया कशिका मैडम ने। अच्छा मैडम, अब दूसरा सवाल, किसका बनेगा, श्याम का बनेगा। डन। अच्छा, इसका मतलब हमने उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स की होंगी। सर ट्रांजेक्शन करने से पहले एक बार नीचे देख लेते क्या लिखा है। लिखा है द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 1 फरवरी। आपको बनाना है 1 फरवरी को। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट का रेट कितना रखना है बेटा, 6%। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इन्होंने बोला कुछ बच्चे ना 366 भी ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आओ देखते हैं सर। सबसे पहले आपने 16 सितंबर को गुड्स बेचा है श्याम को। बताओ श्याम का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। श्याम को आपने 200 रुपए का माल बेचा है, डेबिट या क्रेडिट होगा श्याम, श्याम होगा डेबिट, क्योंकि हम एंट्री क्या करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, डेट वाले कॉलम में हम लोग कितना लिखेंगे, 16 सितंबर, पक्का। अच्छा बताओ ड्यू डेट में कितना लिखेंगे, 1 अक्टूबर। इन्होंने निकाल के दे दिया सर। ऐसे ही अगला, आपको श्याम से पैसे रिसीव हुए, एंट्री क्या करोगे, बैंक टू श्याम। तो श्याम का अकाउंट क्या होगा, शाम का अकाउंट होगा क्रेडिट बेटा। अच्छा अब सर, जब भी बात पेमेंट की होगी उस केस में आपका जो डेट होता है और जो आपका ड्यू डेट होता है वो दोनों सेम होगा बेटा। डन। हाँ जी बेटा पूछो। हाँ इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटा। आओ सर मेरे साथ बनाओ बेटा फॉर्मेट, जल्दी से बेटा, ये कंसेप्ट आपने नोट कर लिया है। चलो सर मेरे साथ बनाओ बेटा। अब फॉर्मेट बेटा, फॉर्मेट कैसे बनेगा, मैंने आपको बोला कि टोटल आपको कितने कॉलम बनाने, अरे नालायक बच्चे बोलो, टोटल कितने कॉलम आपको टोटल बनाने बेटा, 12 कॉलम बेटा, जल्दी से बना लो बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो बेटा, आपके पास कुछ ऐसा कॉलम बन गया होगा जहां पे आपको टोटल 12 कॉलम्स बनाने, 6 डेबिट के 6 क्रेडिट के बेटा। डन। अब जब ये कॉलम बन गया तो हम आते हैं सर क्वेश्चन में। सर सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसकी बुक में बनाना है, नाथ ब्रदर्स की बुक में। अकाउंट करंट किसका बनना है, श्याम का बनना है सर। तो देखो सर हमने यहाँ पे श्याम का बनाया है अकाउंट करंट बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले, कि अब हमें ये बना के कब देना है सर। आंसर में क्या लिखा है सर, कब बना के देना है, 1 फरवरी 2020 बेटा। तो यहाँ पे लिख दो सर, बेस डेट क्या है, बेस डेट 1 फरवरी 2020। बोलो सर समझ में आया, पहली बात। सर दूसरी बात, इंटरेस्ट का रेट क्या है, क्वेश्चन में देखो सर इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%। तो क्वेश्चन में आप जाके लिख दो बेटा, इंटरेस्ट का रेट है बेटा 6% पर एनम। समझ में आया। अब मैं एक एक करके आपके साथ इन सारे ट्रांजैक्शन को डिकोड करूंगा बेटा। डन। क्वेश्चन आसान है, फिर से बोल रहा हूँ, आ गया एग्जाम में बल्ले बल्ले। शुरू करूं। चलो सर सबसे पहले दिया हुआ है सर क्वेश्चन में कि आपको 16 सितंबर को आपने शाम को माल बेचा है बेटा, कितने का माल बेचा है बेटा, आपने सर 16 सितंबर को माल बेचा है शाम को 200 रुपए का। एंट्री बोलो क्या होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब श्याम का लेजर क्या हो रहा है, डेबिट। सर डेबिट में लिखो टू, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं बेटा, टू सेल। सर कभी किया आपने 2019, एक बार लिख देता हूं, और आपने किया है 16 सितंबर को बेटा, तो 16 सितंबर बेटा। डन। नहीं सर इसमें है नहीं ना क्वेश्चन में बैलेंस बीडी, बच्चा क्या है बैलेंस बीडी नहीं आएगा, है नहीं ना क्वेश्चन में। चलो सर कितने का माल बेचा सर, 200 रुपए का। डन। लेकिन क्वेश्चन कोई ड्यू डेट भी दे रहा है क्या, अरे देखना, हाँ जी सर क्वेश्चन ने क्या बोला, ड्यू डेट कब है, 1 अक्टूबर। तो आप यहाँ पे लिख दो बेटा 1 अक्टूबर 2019 का 1 अक्टूबर बेटा। बोलो समझ में आया क्या, हाँ जी सर समझ में आया। डन हो गया। अभी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर उतारना बेटा। बोलो पहला ट्रांजैक्शन उतर गया। अगला, आपने 1 अक्टूबर को शाम से पैसे रिसीव किए हैं बेटा, एंट्री कहाँ होगी, डेबिट में कि क्रेडिट में, सर क्रेडिट में। पैसा रिसीव हुआ है ना बेटा, यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ है बेटा, क्वेश्चन में देखो, सर मुझे 90 रुपए रिसीव हुए हैं, अत्यंत भिकमंगे लोग हैं ये लोग।
और सर कभी रिसीव हुआ? सर 1 अक्टूबर को, लिख दो बेटा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 का 1 अक्टूबर सर। सर मैंने अभी तक 2 ट्रांजेक्शन्स लिख ली। अच्छा सर मैंने आपको क्या बोला था, जब भी बैलेंस की बात आए या फिर पैसा लेने देने की बात आए तो डेट ही ड्यू डेट होती है सर। यहाँ पे भी लिख लो सर 2019 1 अक्टूबर। चले सर आगे, चलो सर। सर थर्ड में जाते हैं सर। थर्ड में क्या लिखा है? आपने गुड्स परचेज किया है कब? सर 21 अक्टूबर को। सर आपने 21 अक्टूबर को परचेज कर लिया, कितने का? 500 का। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। लिखो सर 21 अक्टूबर बेटा, 21 अक्टूबर को आपने परचेज किया तो यहाँ पे आपने लिखा बाय परचेजेज अकाउंट सर। सर कितने का परचेज किया बोलो? कितने का परचेज? 500 का। सर आपने 500 रुपए का परचेज किया और बेटा इसकी ड्यू डेट इन्होंने क्वेश्चन में कितनी बताई है? 1 दिसंबर। बेटा यहाँ पे लिख दो 1 दिसंबर। बोलो समझ में आया या जाने दिया? सर अभी तक हम लोग 3 ट्रांजेक्शन लिख चुके हैं बेटा। चौथी ट्रांजेक्शन बेटा 2 है। हमने शाम को पे किया है, पहले शाम ने हमें पे किया था, अब हम शाम को पे कर रहे हैं सर। जब हम शाम को पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? श्याम टू बैंक। हमने 2 बार शाम को पे किया बेटा, देखो ना। एक बार शाम को पे किया, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, कितना? 330 330। सर कब कब? एक किया 1 नवंबर को, एक किया 1 दिसंबर को। डेबिट साइड में लिख दो बेटा 1 नवंबर 1 दिसंबर। सर हमने पे किया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर कितना पे किया? सर पे किया 330 रुपए, 330 रुपए। बोलो सर ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट सेम। वेरी गुड, बच्ची तो होशियार है बेटा, ये बस दिखती नहीं है ये। चलो सर समझ में आया? हाँ जी सर ये भी समझ में आया सर। आगे की ट्रांजेक्शन सर, फिर हमने सर उससे 2 बार परचेज किया है सर। परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज फ्रॉम श्याम, कितने कितने का? 500 का, 200 का। कब कब? 5 दिसंबर 10 दिसंबर। कर दो सर एंट्री, कर दो सर एंट्री। सर एक परचेज किया 5 दिसंबर को, एक किया बेटा कब? 10 दिसंबर को सर। एक किया बेटा हमने 10 दिसंबर को। परचेज करने की एंट्री क्या होगी? बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। बेटा अमाउंट कितना है नालायक बच्चे बोलो? सर अमाउंट है 500 और 200। सर अमाउंट लिखा 500 और 200। बेटा क्वेश्चन में ड्यू डेट भी बता रहे हैं क्या? हाँ जी सर, 1 जनवरी 1 जनवरी, दोनों के लिए 1 जनवरी मिल गई, क्या बात है। अच्छा लेकिन अब बेटा सुनो, गलती नहीं करना एग्जाम में। 1 जनवरी तो 2020 होती है ना, तो यहाँ पे मुझे हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी, 2020 करना पड़ेगा। 1 जनवरी 1 जनवरी। बोलो समझ में आया? नालायक गधे घोड़े बच्चों, आया? चलो सर, अच्छा इसको भी आ गया, उसके इसको भी आ गया, हाँ सर आ गया। हमें तो टेस्ट दे रहा है पागल। अच्छा अब मैंने पे किया है शाम को, जब मैं शाम को पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? शाम को जब मैं पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा बोलो? सर शाम को मैंने पे कर दिया, कितने का? 1 जनवरी को 600 रुपए। एंट्री डेबिट में कि क्रेडिट में बोलो? डेबिट में। टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया शाम को? सर हमने शाम को पे किया 600 रुपए, शाम को पे कर दिया हमने 600 रुपए सर। सर कौन सी डेट में? सर 1 जनवरी को। तो सर यहाँ पे लिख दो, अब यहाँ पे भी 2020 करना पड़ेगा। हाँ जी सर 1 जनवरी सर। ड्यू डेट सेम आ जाएगी सर, सेम आ जाएगी ड्यू डेट। बोलो सर समझ में आया जाने दिया? नालायक बच्चों बोलो सर समझ में आया कि जाने दिया? समझ में आ गया सर। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और बची है सर, क्या किया? हमने गुड सोल्ड किया है शाम को सर। एंट्री क्या होगी? शाम टू सेल्स है। तो सर यहाँ पे लिख दो टू सेल्स सर। सर कितने का सेल किया है नालायक बच्चे बोलो? कितने का सेल? सर 20 रुपए का। इनको शर्म आती है? इनको शर्म आती है सालों को? सर कब? 9 जनवरी को सर। तो यहाँ पे लिख दो सर 9 जनवरी, 9 जनवरी। बेटा उसके बाद देखो सर ड्यू डेट क्या है? सर 1 फरवरी। सर 1 फरवरी है ड्यू डेट बेटा, 1 फरवरी है ड्यू डेट। बोलो सर समझ में आ रहा है जाने दे रहे हो? सर पूरा क्वेश्चन हो गया क्या? सारी ट्रांजेक्शन हमने लिख दी? नालायक बच्चे बोलो अरे क्या सारी ट्रांजेक्शन हमने लिख दी? हाँ जी सर सारी ट्रांजेक्शन लिख दी बेटा। अभी क्वेश्चन तो क्लोज हो गया सर, हमारी साइड से क्वेश्चन क्लोज। अब बस अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर। सॉल्व करने का पैटर्न आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? नंबर ऑफ डेज। बट पहला सवाल कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक बोलो? कहाँ से कहाँ तक? ड्यू डेट से
क्लोजिंग डेट तक, ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग, मतलब सर मुझे यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ से लेके ये जो डेट आप बना रहे हो इस डेट तक। डन। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ बेटा, क्योंकि आप बच्चे एवरेज ड्यू डेट करके आए हो। एवरेज ड्यू डेट में हम लोग कहाँ से कहाँ करते थे? फर्स्ट डेट से लेके जहां तक ट्रांजेक्शन हुई है वहां तक, यहाँ पे ट्रांजेक्शन से लेके आगे की डेट तक। डन सर। चलो सर अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो बेटा। सबसे पहले बताओ 1 अक्टूबर से लेके 1 फरवरी तक कितने दिन? बोलो सर जल्दी कैलकुलेट करो बेटा। 1 अक्टूबर से लेके 1 फरवरी तक कितने दिन? 122। सर इसने कैसे कैलकुलेट किया जरा देखते सर। 1 अक्टूबर 2019 से लेके कैलकुलेट करना है, मैं पहला वाला आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे बेटा। 1 फरवरी 2020 तक कितने दिन होंगे बेटा? सबसे पहले हमें अक्टूबर में लेने बेटा। अक्टूबर के कितने दिन आएंगे सर? अक्टूबर में 30 दिन। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में होते 31 है, एक पहली डेट छोड़नी पड़ेगी, तो सर आ गया 30। अक्टूबर के बाद बेटा क्या? नवंबर। नवंबर में कितने? 30। उसके बाद बेटा कौन सा? दिसंबर। दिसंबर में कितने बेटा? 31। उसके बाद बेटा कौन सा? जनवरी। जनवरी में कितने बेटा? 31। उसके बाद बेटा क्या फरवरी में कोई है? हाँ बेटा क्लोजिंग डेट लेनी होती है। फरवरी में कितनी डेट को आप क्लोज करो बेटा? पहली डेट को, तो 1। क्या? तो सर आंसर कितना आया? 123। बोलो समझ में आया क्या? चलो सर पहले मैं लिख दो बेटा 123 डेज। डन। समझ में आया बेटा? ऐसे ही दूसरा कैलकुलेट करो बेटा। 1 फरवरी से लेके कितने आएंगे बेटा? 92 डेज बेटा। 1 दिसंबर से लेके बेटा कितने आएंगे बेटा? लिखो 62 डेज बेटा। 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक कितने दिन बेटा? बोलो 31 डेज बेटा। 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी तक, हट गधा, 1 फरवरी से 1 फरवरी तक 0 नलायक। अच्छा बेटा उसके बाद फिर से 1 अक्टूबर से लेके बेटा 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने बेटा? सेम है, देखो पहले भी निकाला है 123 बेटा। उसके बाद 1 दिसंबर से लेके बेटा 1 फरवरी तक, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितने आए बेटा? 62 डेज बेटा। लिख दो यहाँ पे 62 बेटा। 1 जनवरी से बेटा 1 फरवरी तक आपने कैलकुलेट किया था, कितने आए थे? 31 बेटा। 31 और 31 बेटा। डन। बोलो सर समझ में आया? मैं अब आपको पहले वाला इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ बेटा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? कौन सा इंटरेस्ट सर? जो यहाँ पे आने वाला इंटरेस्ट, बाकी आप खुद कैलकुलेट करोगे बेटा। कैसे आएगा सर? अमाउंट कितना है? 200। डेज कितने सर? 123 डेज। और लेने के लिए कितना बोला? 365 सर। इंटरेस्ट का रेट कितना? 6%। बोलो सर अमाउंट कितना आएगा? नालायक बच्चे बोलो। 4 रुपीज 4 पैसा। लिख दो सर यहाँ पे 4.04। अगले वाले में कितना आएगा? 5 रुपीज। नेक्स्ट में कितना आएगा? 3.36। नेक्स्ट में कितना आएगा? 3.06। अगले में 0। सर इस साइड निकालो कितना कितना आ रहा है सर? इधर आ रहा है 1.82। नेक्स्ट में कितना आ रहा है बेटा? 5.1। आप कैलकुलेटर से निकालते हैं ना बेटा, मैं तो घर से निकाल के लाया हूँ। नेक्स्ट बेटा बोलो 1.02। बोलो समझ में आया या जाने दिया? सब बच्चे नोट करो मेरे साथ, आगे चलो। देखो पक्का पक्का समझ में आएगा बेटा। आप याद रखना, यहाँ भी नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा कहाँ? चलो सर अब मेरे साथ देखना बेटा। अब ये वाला सीखना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ बेटा ग्रीन पेन से। अब करना क्या है सर? सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंसिंग करनी है बेटा। जरा इंटरेस्ट के कॉलम की डेबिट साइड का टोटल लगाना, तो कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है सर? मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट में आ रहा है सर, इंटरेस्ट में डेबिट साइड पे कितना आ रहा है बेटा? 15.46 यही आ रहा है ना? और सर क्रेडिट साइड का जरा टोटल करना, तो कितना आ रहा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, बोलो 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 बोलो, 11.49। 10.49 सॉरी, 10.49 बेटा। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला? तो मैं दोनों साइड डेबिट वाला लिख दूंगा। लिखो बेटा 15.46, 15.46। डन। लेकिन क्रेडिट साइड कितने से शॉर्ट है? जरा इसको माइनस करना, तो कितना आ रहा है? 4.97 से शॉर्ट है। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड में लिख दो 4.97,
और इसके सामने क्या लिखोगे सर? सामने लिखोगे बाय बैलेंस CD। और सर कौन सी डेट में? जिस डेट में आप क्लोज कर रहे हो सर। क्लोज किस डेट में हो रहा है सर? 1 फरवरी। बोलो सर समझ में आया? और इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज हो गया। अरे इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज हो गया। अब इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस गधो, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस। मतलब मुझे ये इंटरेस्ट लेना है, और अगर लेना है तो डेटर में ऐड करना पड़ेगा। तो आप डेटर के अमाउंट में ऐड कर दो सर 4.97। किस नाम से? टू इंटरेस्ट के नाम से सर। इंटरेस्ट कौन सी डेट में सर? 1 फरवरी, क्लोजिंग वाले डेट में। चलो सर इतना सा काम करो, जल्दी से करो सर, जल्दी से। अरे जल्दी जल्दी करो। हो गया? नाउ द नेक्स्ट स्टेप बेटा। अब आप ना अमाउंट का डेबिट बैलेंस निकालना। कितना आ रहा है जरा? अमाउंट का डेबिट बैलेंस इधर का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है सर? क्या इतना आ रहा है क्या? 1484.97। सर जरा क्रेडिट साइड का बैलेंस लगाना, कितना आ रहा है? ये सर इन सबको ऐड करो तो 1290 आ रहा है बेटा ये। बोलो सर समझ में आया? अब बताओ यहाँ पे कौन सी साइड ज्यादा है? सर यहाँ पे भी डेबिट साइड ज्यादा है, तो दोनों साइड डेबिट का बैलेंस लिख दो। 1484.97, 1484.97। बोलो सर समझ में आया क्या नालायक बच्चों? समझ में आया? यस सर समझ में आया बेटा। अब जरा इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 97 इधर, 4 18 में से 9 गया, 9 3 में से गया, ये 194.97 बेटा बैलेंस में लिख दो 194.97। मतलब ये क्या बताता है? ये बताता है कि नाथ ब्रदर्स को इतने पैसे श्याम से लेने हैं। बोलो सर समझ में आया क्वेश्चन? बस बेटा यही था अकाउंट करंट का पहला मेथड। कौन सा? इंटरेस्ट के थ्रू। चलो सर समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।